नवरात्रि का पर्व हम सभी के लिए खास होता है। एक ऐसा अवसर जब हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाएंगे जिसमें माता दुर्गा ने अपने भक्त की किस तरह रक्षा की। यह जानने के लिए आपको पूरी कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे आस्था और विश्वास में शक्ति होती है और कैसे सच्चे भक्तों को माता अपने आशीर्वाद से संजीवनी देती है। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक सेठ रहते थे। वह बहुत ही धनवान और परिश्रमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका दिल सच्चे और भले कर्मों में ही लगता था। उनके परिवार में एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम दुर्गा था। वह कन्या छोटी सी उम्र से ही माता दुर्गा की अडिग भक्त थी। हर दिन वह माता का व्रत करती और निष्ठा से पूजा अर्चना करती। उसकी भक्ति में और भी निखार आने लगा और साथ ही उसके रूप में भी अद्वितीय सौंदर्य झलकने लगा। सेठ ने देखा कि उसकी बेटी की सुंदरता और आंतरिक भक्ति के कारण वह अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि इस सुंदर और होशियार कन्या का विवाह एक महान और योग्य राजा से होना चाहिए, लेकिन वह जानता था कि इस महान निर्णय के लिए उसे सही मार्गदर्शन चाहिए था। एक दिन सेठ ने अपनी बेटी का भाग्य जानने के लिए एक दूरदर्शन साधु बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। यह बाबा अपने तपोबल के लिए प्रसिद्ध था। सेठ बाबा के पास पहुंचा और अपनी चिंता जाहिर की। उसने कहा, हे बाबा, मेरी बेटी बड़ी सुंदर और योग्य है। कृपया बताएं कि उसका विवाह किससे होगा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सेठ को देखा और कहा, अगर आप चाहते हैं तो अपनी बेटी को मुझे यहां बुलवाइए ताकि मैं उसकी भविष्यवाणी कर सकूं। सेठ के मन में यह विचार आया कि यदि वह इस साधु से अपनी बेटी का भविष्य पूछेगा तो शायद उसे कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिल सके। अगले दिन सेठ ने अपनी बेटी को बाबा के पास भेज दिया। जब बाबा ने उस कन्या को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसकी नजरें उस कन्या पर जम गईं और वह तुरंत उससे मोहब्बत करने लगा। अब बाबा का दिल अपने तपोबल और साधुता से ज्यादा उस कन्या पर फिसलने लगा। बाबा ने एक कुटिल योजना बनाई और सेठ से कहा, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर मैं दुखी हूं। उसकी रेखाएं ऐसी हैं कि वह जिस घर में जाएगी उसे नष्ट कर देगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर नष्ट न हो तो तुम अपनी कन्या को जंगल में फेंक दो ताकि उसकी बुरी किस्मत से तुम बच सको। यह सुनकर सेठ परेशान हो गया। वह यह सोचने लगा कि यदि उसकी कन्या का जीवन बचाने का यही एक तरीका है तो उसे ऐसा करना होगा। उसने अपनी बेटी को संदूक में बंद किया और उसे जंगल में फेंक दिया। साधु बाबा के चेलों को आदेश दिया गया कि वे उस संदूक को ढूंढकर बाबा के पास ले आएं। बाबा ने इस योजना को इस प्रकार से रचा था कि वह संदूक में बंद कन्या को अपनी पत्नी बना सके, लेकिन इस कुकर्म का परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला था। जैसा कि साधु बाबा ने सोचा था, उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुईं। जब सेठ की बेटी जंगल में फेंकी गई तो माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से तुरंत उस कन्या को संदूक से बाहर निकाला और उसे आशीर्वाद दिया। माता दुर्गा ने कन्या से कहा, हे बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम एक दिन एक राजा के घर की बहू बनोगी और वह साधु बाबा जो तुम्हें इस जंगल में फेंक आया है, उसकी बुरी मंशा को मैं सजा दूंगी। इसके बाद माता दुर्गा ने कन्या को फिर से संदूक में बंद कर दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद एक राजकुमार शिकार खेलते हुए जंगल में आया। उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला और पाया कि उसमें एक अत्यंत सुंदर कन्या पड़ी थी। राजकुमार ने उसे देखा और तुरंत उस कन्या को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। राजकुमार ने उस संदूक को वापस अपनी महल में भेजा और उसके बाद बाबा के चेलों ने जब उस संदूक को खोला तो अंदर से एक जंगली सूअर निकला और उस बाबा को मार डाला। वह बाबा अपनी कुकृत्य की सजा पा चुका था। कुछ समय बाद सेठ को यह जानकारी मिली कि उसकी बेटी सुरक्षित है और वह एक राजकुमार की पत्नी बन चुकी है। माता दुर्गा के आशीर्वाद से उसकी बेटी का जीवन बदल गया था। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि माता दुर्गा अपने भक्तों की सच्ची आस्था और भक्ति से रक्षा करती है। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से डिगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं।
इस कथा से हमें यह भी समझने को मिलता है कि हमारे जीवन में चाहे जैसी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे मार्ग को रोशन करते हैं। मित्रों, हम सभी को इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। माता दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।